नमस्कार दर्शक में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात दोष में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक कुत्ता वन डॉग जितनी देर में यानी जितने टाइम में जितने समय में 8 छलांग लगाता है यानी 8 जंप्स लगाता है उतनी ही देर में यानी सेम टाइम में एक शेर यानी वन लायन 12 छलांग लगाता है 12 जंप्स मारता है तथा उतनी ही देर यानी सेम टाइम में अगेन मतलब तीनों का टाइम सेम है। सेम टाइम में लोमड़ी यानी फॉक्स 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा यानी डॉग द्वारा बाय डॉग 8 छलांग में तय की दूरी डिस्टेंस शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी बराबर इक्वल। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। स्पीड का रेशियो हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर हियर हमारे पास देखो पहले देखो यहाँ पर ये हमारे पास ये डॉग है कुत्ता है। हमारे पास पहले डॉग है कुत्ता है, आगे दूसरा शेर है यानी कि लायन है, शेर है यानी कि लायन है, और लास्ट में लोमड़ी है यानी फॉक्स है, लोमड़ी यानी फॉक्स है। तो हमारे पास डॉग है, लायन है, फॉक्स है, कुत्ता है, शेर है और क्या है लोमड़ी है, लोमड़ी है। अब यहाँ पर हियर देखो देखो यहाँ पर बोला है कि कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। मतलब यहाँ पर टाइम के सारे इक्वल है, समय के सारे इक्वल है, टाइम के सारे इक्वल है, टाइम के सारे समय टाइम यानी समय इक्वल है। मतलब यदि ये जो डॉग है ये टी टाइम टी समय में यदि 8 छलांग मारता है 8 छलांग मारता है तो ये लायन उतने ही समय मतलब टी समय में देखो देखो लायन 12 छलांग लगाता है और इतने ही टाइम में सेम टाइम मतलब टी टाइम में ही ये लोमड़ी 15 छलांग मारती, फॉक्स 15 जंप मारता है, 15 जंप्स मारता है। तो ये पहले हमने क्या देखा, पहले हमने ये टाइम वाला डेटा लिखा, फर्स्ट में हमने टाइम वाला डेटा लिखा, टाइम वाला इंफॉर्मेशन लिखा। अब हम डिस्टेंस वाला इंफॉर्मेशन लिखेंगे, डिस्टेंस वाला इंफॉर्मेशन लिखेंगे, दूरी वाला इंफॉर्मेशन लिखेंगे। मतलब यहाँ पर दिया है कि कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की दूरी बराबर इक्वल है। इसका मतलब क्या है? तो देखो इसका मतलब ये देखो यदि हमने मान लिया कोई साइड की बात है, हमने माना कि देखो 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 दूरी x माना, हमने डिस्टेंस हमने x माना, ये मान खाली सिर्फ मानने के लिए ये साइड की बात है, सिर्फ हमने मान लिया कि x दूरी है, हमारे पास x दूरी है, x दूरी है। तब होगा क्या, देखो ये x दूरी को पार करने में, x दूरी तय करने में, x डिस्टेंस कवर करने में देखो ये डॉग कितना छलांग मारता है, डॉग देखो ये 8 छलांग मारता है, डॉग को 8 छलांग मारना पड़ता है। आगे सेम दूरी को मतलब x दूरी को ही लायन को कवर करने के लिए कितना छलांग लेना पड़ता है, कितना जंप मारते, लायन को देखो यहाँ पर 16 छलांग लगाना पड़ता है, 16 जंप मारना पड़ता है। और ठीक इसी प्रकार सेम दूरी को यानी x दूरी को कवर करने के लिए यानी पार करने के लिए ये फॉक्स को जंप कितना मारना पड़ता है। तो देखो लोमड़ी को देखो लोमड़ी को यानी कि फॉक्स को 24 छलांग मारना पड़ता है, 24 जंप मारना पड़ता है। मतलब आप कह सकते ये एक तरह का कैपेसिटी है, ये एक तरह का कैपेसिटी है। अब हमें निकालना है स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो चाल का अनुपात।
कैसे निकल, जो उसके लिए जो टाइम वाला इंफॉर्मेशन है उसको ये डिस्टेंस वाले इंफॉर्मेशन से भाग देना होता है। ये टाइम वाले डेटा को ये डिस्टेंस वाले डेटा से डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। मतलब देखो ये 8/8 रेशियो 12/16 रेशियो 15/24 मिनट। देखो ये तीनों के यानी कि डॉग, लायन और फॉक्स के स्पीड का रेशियो यानी चाल का अनुपात ये 8/8 रेशियो 12/16 रेशियो 15/24 होता है, ऐसा होता है। अब आगे इसको हम आगे शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब देखो कि 8/8 एक होता है रेशियो, ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, 16 को हम लिख सकते 4 चौके 16। तो इसी के साथ 4 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3/4 रेशियो। इधर क्या बचेगा, देखो इधर 15 को हमने लिखा 5 किया 15, 24 को लिखा हमने 8 लिया 24, तो इसी के साथ 3 गया तो हमें मिला 5/8 यानी स्पीड का रेशियो ऐसा मिला। लेकिन ऐसा आंसर आपको दिखाई दे रहा है ना है, मतलब ये बट्टे को हटाना होता है, ये जो भाग में संख्या उसको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखो उसके लिए ये जो बट्टे में संख्या होता है उसका एलसीएम लेना होता है, मतलब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 8 चाल का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 8 होता है 8 होता है 8 होता है 8 होता है। मतलब ये पूरे रेशियो में 8 का गुणा करना है, मतलब ये 8 का गुणा 1 में भी होगा, ये 8 का गुणा 3/4 में भी होगा ऊपर में, और 5/8 में भी ये 8 का गुणा, सभी में ये 8 का गुणा आएगा। ध्यान यहाँ पर देखो ये 8 एकम 8 होगा रेशियो, देखो यहाँ पर जो 4 दूनी 8 होगा, मतलब देखो 4, देखो फिर से भाई देखो 3/4 गुणा 8 करना है, 4 दूनी 8 होगा और 2 तिया 6, यहाँ पर हमें 6 मिले रेशियो। लास्ट में 5/8 गुणा 8 करना है, 8 चला जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें 5 मिलेगा, तो ये हमें रेशियो मिले, यानी यही हमारा आंसर है। यानी कि ये डॉग, लायन और फॉक्स की स्पीड का रेशियो 8:6:5 है। देखो 8:6:5 8:6:5 8:6:5 है, 8:6:5 8:6:5 है, 8:6:5 मतलब बोलने का कई, मतलब बोलने का रीड करने का कई तरीका होता है। मतलब ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक सोना यानी 1 गोल्ड 3 हिस्से में टूट गया, 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। इन तीनों हिस्सों का वजन का अनुपात, वेट का रेशियो 3:4:5 है। सोने की कीमत यानी गोल्ड का वैल्यू इसके वजन के यानी कि वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यदि ये सोना टूटने पर यानी ये गोल्ड ब्रेक होने पर ₹23,500 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, ध्यान सोने की मूल कीमत क्या थी, गोल्ड का ओरिजिनल वैल्यू क्या था वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो ये जो सोना है यानी गोल्ड है ये 3 हिस्सों में ब्रेक हो गया, मतलब टूट गया है। मतलब देखो ये पहले टुकड़े का वजन 3 है,
रेशियो दूसरे टुकड़े का वजन 4 है, लास्ट में तीसरे टुकड़े का वजन 5। देखो ये वेट का रेशियो है, मतलब पहले टुकड़े का वजन 3 है, दूसरे टुकड़े का वजन 4 है और लास्ट पीस का वेट 5। ये यूनिट जो भी होगा वो, लेकिन रेशियो ऐसा ये ब्रेक होने के बाद देखो ये ब्रेक होने के बाद में तो पहले ओरिजिनल वेट कितना होगा, मतलब देखो यहाँ पर टुकड़े में देखो यहाँ पर देखो मतलब देखो ये मतलब देखो यहाँ ये पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है। पहले टुकड़े का वजन 3 है, दूसरे टुकड़े का वजन 4 है, तीसरे टुकड़े का वजन 5 है। तो पूरे टुकड़े का वजन कितना होगा, पूरे टुकड़े का वजन कितना, मतलब टूटा नहीं होगा, सोना टूटा नहीं होगा, ब्रेक नहीं हुआ होगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में वेट कितना होगा, तो स्टार्टिंग में वजन देखो ये 5 4 9 देखो 5 4 9 9 3 12 होगा। शुरुआत में यानी ब्रेक होने से पहले गोल्ड का वेट 12 होगा, टूटने की वजह से इतना बन जाता है। तो ये वेट हमने निकाला, वेट लिखा। अब हम इसका वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू निकलता कैसे, देखो यहाँ पर बोला है कि देखो इसका जो कीमत है इसके वजन के यानी वेट के स्क्वायर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। कैसे भाई वैल्यू कैसे निकालना है वो यहाँ पर दिया है। देखो वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर बोला है कि वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वेट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पर ये वेट का स्क्वायर करना है। शॉर्टकट में कहा जाए तो यहाँ पर देखो ये वजन का वर्ग करना है, वेट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144 होता है, 12 गुणा 12 144 होता है। देखो 12 का वर्ग 144 होता है, मतलब जो ओरिजिनल पीस था सोने का उसका वैल्यू यानी प्राइस 144 यूनिट है, 144 यूनिट है, 144 यूनिट रेशियो में निकला। अब ये सभी तीनों टुकड़ों का भी हम वैल्यू निकालेंगे, कितना वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें वेट का वर्ग करना है, वजन का वर्ग करना है। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 5 का 25 होता है। देखो वर्ग करना है, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3 9 होता है, 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16 होता है, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25 होता है। तो ये मतलब देखो ये क्या निकलेगा, देखो ये निकलेगा, देखो ये पीस होने के बाद वैल्यू निकले। देखो जब ये सोना ओरिजिनल था मतलब टूटा नहीं था तब ये सोने का प्राइस 144 था, वैल्यू 144 था। लेकिन ये जब 3 हिस्सों में टूट गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तब इसका कुल वैल्यू टोटल वैल्यू इतना ही रह जाएगा, इतना ही बनेगा, इतना ही कितना होगा। देखो 16 9 25 और ये बनेगा 85 होगा, केवल 85 रहेगा। पहले 144 था, टूटने की वजह से ओनली 85 हो गया, 85 रह गया, मतलब घट कितना गया था। देखो ये घट देखो ये घटा कितना है, देखो घटा कितने 144 माइनस 50 करना, ये 144 माइनस 50 करना, 144 माइनस 50 करना है। तो ऐसा करने पर देखो हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा 50 गया, 50 गया ये 50 ये यानी कि ये देखो ये हमें मिलेगा 94 मिलेगा, 94 यूनिट मिलेगा, 94 मिलेगा यानी कि 94 यूनिट 94 इकाई मिलेगा, 94 यूनिट मिलेगा, 94 यूनिट मिलेगा। मतलब इतना लॉस हुआ है, इतना हानि हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, 94 यूनिट का लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, यानी कि गैर लाभ हुआ ये। जबकि रियल में लॉस कितना हुआ है, देखो इसको हम फिर से एक बार समझाते हैं। देखो पहले जब सोना टूटा नहीं था तब कुल वैल्यू 144 था, जब ये 3 में ब्रेक हुआ, 3 टुकड़ा में ब्रेक हुआ तब इसका टोटल वैल्यू 50 रहेगा, मतलब घट गया। मतलब कितना घटा,
तो 94 घट गया, मतलब यही लॉस है। ये यूनिट में निकला, रेशियो में निकला। रियल में कितना लॉस है? तो रियल में लॉस है 23,500 है। 23,500 रुपया, ये 23,500 रुपया कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स है? तो ये 250 गुना है, 250 टाइम्स। मतलब जब आप 23,500 में 94 से भाग दोगे तो आपको क्वेश्चन यानी भागफल 250 मिलेगा, 250 मिलेगा। अब हमें निकालना है, देखो अब यहाँ पर हमें निकालना है कि सोने की मूल कीमत क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो निकाल। मतलब हमें ये 144 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 144 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ये ऑल्सो ये 250 गुना ही होगा। रियल में इसका 250 गुना, 250 गुना। मतलब यहाँ पर 144 और 250 गुना करना है। जब ये आप गुना करोगे तो आपको मिलेगा 36,000, 30,000 मिलेगा। यानी यही हमारा आंसर है। यानी कि ओरिजिनल पीस का, ओरिजिनल सोने का वैल्यू इतना था, प्राइस इतना था, 36,000 था, 30,000 था, 30,000। यानी विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।